हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में 12वां प्रकरण स्टार्ट कर रहे हैं। 12वां प्रकरण हमारा क्या है? एक चरांक वाले रेखीय समीकरण। मतलब एक चरांक, ध्यान देना, कथन में ही ध्यान दे रहा है। एक चरांक लिखा है, मतलब चरांक एक होगा और समीकरण लिखना है। तो देखो परिभाषा क्या हुई। वे समीकरण जिनमें समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में केवल एक चर हो, मतलब एक ही चरांक होना चाहिए और समीकरण में उस चर का अधिकतम घात एक हो। ध्यान देना, जो चरांक में समीकरण होगा चरांक का घात भी एक होना चाहिए, सबसे बड़ा घात एक होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम उसको? एक चरांक वाला रेखीय समीकरण वह कहलाता है। समीकरण में समता के चिन्ह के दोनों पक्षों में रैखिक व्यंजक हो सकते हैं, मतलब दोनों तरफ कहीं भी जो है वो चरांक हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारा जो समीकरण है x + 1 = 2, ठीक है, या 3y = 5, ठीक है, या फिर तुम्हें दिया होगा इस तरह से भी संख्या होती है x + 1 = 4x - 3। पक्षांतर करोगे तो तुम्हें एक चरांक वाला रेखीय समीकरण ही मिलेगा। तो इस तरह के जो उदाहरण है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्स वाई चरांक, ए चरांक में भी हो सकता है। a + 3 = 5, ठीक है, 2m = 6, इस तरह से भी समीकरण हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? देखो जितने भी सब में देखो चरांक एक हैं और सबके जो घात हैं वो एक है, अधिकतम घात एक है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं? एक चरांक वाला रेखीय समीकरण। तुम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हो कि समीकरण में दिए गए चर के लिए जो मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष समान होते हैं तो वह मान उस समीकरण का हल होता है। मतलब अगर मान लो तुमको कोई समीकरण दिया, उसमें x का मान 1 दिया, मान लो यहाँ पे तुम्हें 5x + 2 = 7 ये दिया और x का मान 1 दिया है, तो तुम्हें देखना है x का मान रखोगे। अगर दोनों का देखो दोनों पक्ष समान होते, दोनों पक्ष यानी ये बायां पक्ष और दायां पक्ष, अगर दोनों समान है तो जो ये मान है वो समीकरण का हल होगा, और अगर समान नहीं है तो नहीं होगा। जैसे मान लो x का मान 1 है तो यहाँ पे हमने रखा 5 × 1 + 2 = 7, तो 5 × 1 5 + 2, देखो 5 और 2 जुड़ के भी 7 और 7, देखो दोनों भी बराबर हैं, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, मतलब x = 1 इस समीकरण का हल है। ये तुम लोग उससे भी 7th में पढ़े हो। समीकरण को हल करना अर्थात उसका हल खोजना। अगर हमें समीकरण का हल मतलब करना, मतलब उसका क्या हल है वो ज्ञात करना। तो अभी हम यहाँ पे देखो 12.1 का सवाल हल करते हैं। कोरोना महामारी की वजह से हमको चौथा सवाल नहीं हल करना है, तो हमें पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखो पहला सवाल क्या दिया है कि यहाँ पे पहले सवाल पढ़ते हैं। क्या बोला है? प्रत्येक समीकरण के बाद चर के लिए दिया गया मान उस समीकरण का हल है क्या? निश्चित कीजिए। देखो यहाँ पे ये पहला समीकरण है, इसके आगे तुम्हें चरांक x चरांक में समीकरण है, x का मान दिया -1 7 -7, मतलब तुम्हें देखना है कि क्या ये समीकरण का हल है। तो कैसे होगा? क्या करेंगे हम? मान इसमें रखेंगे और देखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, मतलब वो हल है। तो चलो अभी हम हल करके देखते हैं। तो पहले क्या है हमारा? x का मान -1 रखने पर, बारी बारी से हम मान रखेंगे, तो -1 रखने पर, -1 क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे -1 है ना, इसके लिए। तो क्या हो जाएगा? जहाँ x है ना, ये x है ना, यहाँ पे -1 रखना, -1 -4, ठीक है, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो -5, और ये हमारा 3 है, ठीक है, ये हमारा 3 है, तो दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? x = -1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। बस इसी तरह से सवाल हल करना है। तो हमने क्या किया? x का मान -1 रखे, देखो हमको बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं मिला, लेफ्ट हैंड साइड यानी जो है बायां पक्ष, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। अब ऐसे हम 7 को लेके हल करेंगे, तो अभी चलो 7 रखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे? 7, तो x = 7 रखने पर, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 7 लिख लो, तो 7 - 4 = 3,
तो 7 में से 4 घटा 3 बराबर 3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब x बराबर 7 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है, ठीक है, क्योंकि हमको बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर मिला है ना। देखो दोनों बराबर, दोनों की जगह पे दोनों 3 3 है, तो यानी कि ये हल है, ठीक है। चलो अब कौन सा बचा, x बराबर -7 ये रखते हैं। तो क्या होगा, x बराबर -7 रखने पर तो क्या हो जाएगा, -7 -4 और यहाँ पे 3। तो देखो दोनों भी माइनस है, तो तुम्हें पता ना जब दोनों भी माइनस होता है तो जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस लगाते हैं। तो 7 और 4 जुड़ के 11 और चिन्ह माइनस बराबर 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको कट कर देंगे, नॉट इक्वल टू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर -7 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। देखो दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसके लिए वो नहीं है, ठीक है। अगर दोनों का मान बराबर मिलता है तो हल है। सिर्फ हल करते समय चिन्ह का ध्यान देना, बराबर से हल करना, तो तुम्हें आंसर आराम से मिल जाएगा। अगर बराबर है तो हल है, बराबर है तो बराबर नहीं है तो हल नहीं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बजाय तुम लोग ऐसे दायां पक्ष, ठीक है, और बायां पक्ष ऐसे भी लिख सकते हो। राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, ये दायां पक्ष है, और लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष है, ठीक है। तो तुम दायां पक्ष बायां पक्ष का भी यूज़ कर सकते हो, या LHS और RHS भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या दिया है, 9m बराबर 81, m का मान 3। तो अभी हम क्या करेंगे, m बराबर 3 मान रखने पर तो क्या हो गया, क्या मिला हमको, 9 और m 3 है, गुणा है ना 81। तो 9 गुणे 3 कितना हुआ, 27, और इधर है 81। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, तो दोनों बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखे। इसका मतलब क्या हुआ, m, अब देखो यहाँ पे m लिखा है तो m लिखना, हमेशा हम लोग को x लिखने की आदत होती है, हम लोग x लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। m बराबर 3 यह समीकरण का हल, समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं मिले ना हमको, इसका मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अभी हम दूसरा मान रखते हैं। अभी m बराबर 9 रखेंगे, तभी क्या करेंगे, m का मान m बराबर 9 रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 और ये m की जगह पे हमने 9 लिखा, ठीक है। 9 गुणे 9 81, और यहाँ पे भी 81, दोनों बराबर हो गए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर 9, ये नीचे ही लिखना उसके, m बराबर 9 समीकरण का हल है। हो गया, देखो कितना आसान है। चलो अभी तीसरा देखते हैं ना, m बराबर -3। तभी हम क्या करेंगे, m बराबर -3 मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, 9 तो ऐसे ही रहेगा, m की जगह पे -3 लिखे, ठीक है। तो 9 गुणे 3 कितना हुआ, -27, 9 गुणे 3 27, और ये चिन्ह माइनस है, और यहाँ पे 81। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू लिखे। तो क्या हुआ, LHS पहले बायां पक्ष होता है ना, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड, फिर दायां पक्ष होता है तो राइट हैंड साइड, LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर -3 यह समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। हो गया, देखो दूसरा सवाल भी कितना आसानी से हल हो गया, ठीक है। चलो अब तीसरा सवाल हल करते हैं। क्या दिया है तीसरा सवाल, ये दिया a चरांक में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा क्या है, a बराबर 2 रखेंगे। तो a बराबर 2 मान रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये a की जगह पे हम 2 लिखे, +4 बराबर 0।
तो 2 गुणे 2 कितना हुआ 4 + 4 बराबर 0। क्या 4 + 4 कितना हुआ 8 और यहाँ पे 0। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब a बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, हो गया हमारा सवाल हल। चलो अभी हमें -2 लेके करना है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा? a बराबर -2 मान रखने पर, अब हम a बराबर -2 रखेंगे तो हमें क्या मिला? 2 तो ऐसे ही रहेगा, a की जगह में -2 लिखे, +4 बराबर 0। तो देखो यहाँ माइनस है, 2 गुणे 2 कितना हुआ -4, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, +4। देखो +4 -4 0, 0 बराबर 0, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? a बराबर -2 समीकरण का हल है। क्यों है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलो अभी a बराबर 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 1 मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? 2 ऐसे ही रहा, a की जगह पे 1 लिखे, +4 बराबर 0, 2 गुणे कितना हुआ 2, +4 बराबर 0, 2 और 4 जुड़ के 6 और 0। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ? a बराबर 1 समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है ना, नहीं है। बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं है, तो इसका मतलब समीकरण का हल नहीं होगा। ये इसको नीचे ही लिखना, सब कंटिन्यू नीचे लिखना। तो इस तरह से हमारे तीसरा सवाल हल होता है। हमको चौथा सवाल तो कोरोना महामारी की वजह से कट किया है, तो हमारा 12.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।